हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप लोगों के साथ मैं जुड़ चुका हूं न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल के जरिए। और देखिए, देश में इस वक्त जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी खबर है वो यही कि कैसे कोरोना से जंग जीती जाए। और जब जंग का नाम आता है ना, तो सबसे पहले नाम आता है जहन में आर्मी का। चाहे वो बॉर्डर पर खड़े दुश्मनों से जंग लड़ने की बात हो और चाहे देश के अंदर कई तरह की समस्याओं से जंग लड़ने की बात हो, आर्मी कभी पीछे नहीं हटती। बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कहीं पर आतंकी हमला हुआ हो, कहीं पर लोगों को दिक्कत हो रही हो बहुत ज़्यादा और आर्मी की ज़रूरत हो, आर्मी तुरंत वहां पर पहुंचती है। और यही एक बार फिर हो रहा है इस कोरोना काल में। जी हां, अब देश की सेना कोरोना से जंग लड़ने के लिए आगे आ गई है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना को कहा है, आर्म्ड फोर्सेस को कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद की जाए। उन्होंने कहा है कि जो सेना के अस्पताल हैं वो आम लोगों के लिए खोले जाएं और वहां पर उनका इलाज हो, क्योंकि देश के कई राज्यों में अस्पतालों में बेड नहीं है। देश के कई राज्यों में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा सही से, और इलाज के अभाव में भी कई लोगों की जानें जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बेड नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है। तो पिछले साल भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तब भी आर्मी ने काफी मदद की थी। डीआरडीओ ने कई मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए थे, दिल्ली में बनाए थे। लेकिन अब क्योंकि ये दूसरी लहर और ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आर्मी से आह्वान किया रक्षा मंत्री ने कि आप आगे आएं और लोगों की मदद करें। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अब देश की सेना कैसे अब इस कोरोना नाम के वायरस से जंग लड़ने जा रही है। ये समझिए आप। देखिए, एक बहुत अहम मीटिंग 1 बजे रखी गई, जिसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस बिपिन रावत और तमाम रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बहुत अहम चर्चा की है। उसका डिटेल भी हमने आपको बताया है। इसके अलावा अब क्या होगा, सेना के डॉक्टर, टेक्निकल स्टाफ, ये सब आम लोगों का इलाज कर सकेंगे। सभी कमांड अस्पतालों में आम लोगों का इलाज होगा। एयरफोर्स, नौसेना के अस्पतालों में, फील्ड अस्पतालों में आम लोगों का इलाज होगा। सभी लोकल कमांडर जो अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहेंगे और उनको जो भी मदद कर सकते हैं उनको मदद की पेशकश करेंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आर्मी के अस्पतालों में आम लोगों को इलाज मिलेगा तो जाहिर सी बात है संसाधन बढ़ेंगे। जाहिर सी बात है लोगों के पास कम संख्या में सही, लेकिन विकल्प आएगा कि अगर उनको प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिल रहा है तो वो आर्मी के अस्पतालों का रुख कर सके। इसके अलावा डीआरडीओ ने 5000 से ज्यादा वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञों को मदद के लिए बुलाया है। दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में वेंटिलेटर बेड तैयार कर रहा है डीआरडीओ। 1000 बेड का डीआरडीओ ने दिल्ली में पहले ही अस्पताल बना दिया है। और इसके अलावा लखनऊ में भी एक डीआरडीओ ने अस्पताल बनाया है। ऑक्सीजन की सप्लाई में भी डीआरडीओ मदद कर रहा है। और जहां तक हमारे पास जानकारी है, ऑक्सीजन का जो अभी जो परंपरागत तरीका है ऑक्सीजन देने का, उसका भी एक तरीका, एक ऑप्शन, विकल्प खोजने की कोशिश में है डीआरडीओ, ताकि जो ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है एकदम से, कैसे उस पर से निर्भरता, जो परंपरागत मेडिकल ऑक्सीजन है उस पर निर्भरता घटाकर इस विकल्प के जरिए लोगों की मदद की जा सके। ये भी डीआरडीओ के अंदर चल रहा है। एचएएल ने बेंगलुरु में कोविड केयर हॉस्पिटल बनाया है और गुजरात, यूपी और बिहार में भी डीआरडीओ कुछ अस्पताल बना रहा है, ताकि कोरोना के मरीजों का इलाज ज्यादा से ज्यादा हो सके। अब मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूं कि कैसे कितने सारे आर्मी से जुड़े अस्पताल, और केवल आर्मी नहीं, आर्म्ड फोर्सेस, नेवी, एयरफोर्स, इन सब को कहा गया है कि लोगों की मदद की जाए। जैसे देश में 112 मिलिट्री हॉस्पिटल, 67 कैंट के जो हॉस्पिटल हैं, 12 एयरफोर्स के अस्पताल हैं, 9 नौसेना के अस्पताल हैं। ये सब कोरोना के मरीजों के मदद करेंगे, उनका इलाज करेंगे, ये कहा जा रहा है रक्षा मंत्रालय की तरफ से। और डिफेंस सचिव ने तो बाकायदा 67 कैंट बोर्ड अस्पतालों में आम लोगों के इलाज का निर्देश भी जारी कर दिया है। वहां पर आम लोगों का इलाज हो सकेगा। तो देखिए, सेना कभी भी अपने देशवासियों को संकट काल में अकेला नहीं छोड़ती। संकट काल में ये वही लोग हैं जो सबसे आगे खड़े होते हैं दुश्मन से मुकाबला करने के लिए। चाहे दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा हो और चाहे देश के अंदर हर घर में हो, सेना एक बार फिर सामने आई है और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए तैयार है। और हम सबको अपना धैर्य बनाए रखते हुए, अपनी हिम्मत बनाए रखते हुए, हौसला बनाए रखते हुए इस वायरस से जंग लड़नी है और जीतनी है। न्यूज़ वॉल विद गौरव अग्रवाल में बस आज इतना ही। नमस्कार। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।